हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है अमाइलॉइड प्रोटीन एंड अमाइलॉइडोसिस। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और पीजी एंट्रेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट सॉल्व कर सकें। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं अमाइलॉइडोसिस क्या होता है और अमाइलॉइड प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो बेसिकली ये समझिए, ये आपका कोई टिश्यू है और टिश्यू है तो ये किससे मिलकर बना हुआ होगा? सेल से मिलकर बना हुआ होगा, और सेल के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। अब हमें क्या देखने को मिलता है कि इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हमको कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स का एग्रीगेशन देखने को मिलता है। तो ये आपको क्या है देखने को मिल रहा है? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। तो जब ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिपॉजिट होने लग जाती हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अमाइलॉइडोसिस बोलते हैं। ठीक है, आई रिपीट अगेन, जब मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्सेसिवली डिपॉजिट होने लग जाती हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अमाइलॉइडोसिस बोलते हैं। और ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, इनको हम बोलते हैं अमाइलॉइड प्रोटीन। क्या बोलते हैं? अमाइलॉइड प्रोटीन्स। और ये किस नेचर की होती हैं? ये इनसॉल्यूबल नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं? इनसॉल्यूबल नेचर की होती हैं। इनको हम बोलते हैं अमाइलॉइड प्रोटीन्स। अच्छा, इनके डिपोजिशन होने से क्या दिक्कत होती है? तो इनके डिपोजिशन होने की वजह से जो आपका टिश्यू है उसमें डैमेज होने लगता है और टिश्यू का जो फंक्शन है वो कंप्रोमाइज होने लगता है। क्योंकि आपको पता है ये प्रोटीन्स जो हैं ये किस नेचर की हैं? इनसॉल्यूबल नेचर की हैं। तो जिसकी वजह से ये इस टिश्यू के अंदर एक प्रेशर जनरेट करेंगी, जिसकी वजह से आपको टिश्यू के अंदर प्रेशर एट्रोफी देखने को मिलेगी। टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो डेड होने लगेंगी, उनका नंबर कम होने लगेगा, उनका साइज कम होने लगेगा ड्यू टू दिस प्रेशर एट्रोफी। तो जिसकी वजह से आपको टिश्यू के अंदर डैमेज देखने को मिलेगा, साथ ही साथ टिश्यू का जो फंक्शन है वो भी कंप्रोमाइज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा इन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिसफोल्डेड प्रोटीन से पहले प्रोटीन के बारे में समझते हैं। तो प्रोटीन जो होती हैं वो 4 स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो फोल्डिंग शो करता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर इनफोल्डिंग से टर्सरी बनता है और टर्सरी के अंदर इनफोल्डिंग से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो बेसिकली होता क्या है इन दिस अमाइलॉइडोसिस कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो प्रोटीन्स होती हैं ये आपस में फोल्ड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, तो इस ड्यूरेशन में क्या होती है? मिसफोल्डिंग होती है। क्या होती है? मिसफोल्डिंग होती है। आई रिपीट अगेन, अमाइलॉइडोसिस में क्या होता है? जब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन्स का वो आपस में फोल्डिंग करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा होता है, तो इस ड्यूरेशन में क्या होती है? प्रोटीन्स के अंदर मिसफोल्डिंग होती है। और जब इन प्रोटीन्स के अंदर मिसफोल्डिंग होती है तो ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? अपना फंक्शन लॉस्ट कर देती हैं। क्या कर देती हैं? अपना फंक्शन लॉस्ट कर देती हैं और फिर ये एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देती हैं, जमा होना स्टार्ट कर देती हैं। और यही मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिपॉजिट होने लगती हैं तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अमाइलॉइडोसिस बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो टर्म है ना अमाइलॉइड, ये एक मिसनोमर है। क्योंकि अमाइलॉइड से आपको ये समझ में आता है कि ये कोई कार्बोहाइड्रेट होगा, कोई स्टार्च होगा, लेकिन बेसिकली ये है क्या? टर्म तो अमाइलॉइड है लेकिन बेसिकली ये है क्या? प्रोटीन्स हैं। तो ऐसा क्यों है? ये मिसनोमर क्यों है? तो उसकी भी कहानी समझिए। आपको पता है कि ये जो अमाइलॉइड है, ये जो टर्म है, ये कहां से आया है? अमाइलिन से आया है। और अमाइलिन का लैटिन में मतलब क्या होता है? स्टार्च। तो बेसिकली ये स्टार्च होना चाहिए, बट ये क्या है? प्रोटीन्स। अच्छा, इसकी कहानी ये है कि एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्को नाम के। इन्होंने देखा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम में हम उनको कुछ डिपॉजिट्स देखने को मिले। जब उन्होंने इन डिपॉजिट्स को रिएक्ट किया किसके साथ? आयोडीन के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इन्होंने देखा कि ये जो डिपॉजिट्स थे इन्होंने अपना कलर चेंज किया फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू। और उन्होंने ये पाया कि यही सेम रिएक्शन तो स्टार्च शो करते हैं। रुडोल्फ विर्को ने पाया कि यही सेम रिएक्शन तो स्टार्च शो करते हैं, वो भी आयोडीन और सल्फ्यूरिक के साथ रिएक्शन करने पर ब्राउन टू ब्लू कलर चेंज करते हैं। तो रुडोल्फ विर्को को ये लगा कि ये जो डिपॉजिट्स हैं ये बेसिकली क्या है? स्टार्च है। लेकिन बाद में जब इनकी स्टडी की गई तो पता चला कि ये स्टार्च नहीं है, ये डिपॉजिट्स जो हैं ये बेसिकली क्या है? प्रोटीन्स है। तो इनका नाम जो है वो अमाइलॉइड ही रहा इन द रेस्पेक्ट ऑफ रुडोल्फ विर्को साइंटिस्ट, बट ये बेसिकली स्टार्च नहीं थे, ये बेसिकली प्रोटीन्स थी। अच्छा, ये जो अमाइलॉइड प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली क्या है? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं। क्या है? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं जो कहां डिपॉजिट हो गई हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। ठीक है,
और ये कब मिसफोल्डेड हुई थी, जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, तो इन अमाइलॉइड प्रोटीन्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये जो अमाइलॉइड प्रोटीन्स हैं, जो अमाइलॉइड जिसे हम कह रहे हैं, बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोटीन है। ये सिंगल एंटिटी नहीं है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोटीन है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि यहां हमने जो एग्रीगेट देखा, हमने यहाँ ये जो एग्रीगेट देखा है, जब हमने इसकी स्टडी करी तो ये जो अमाइलॉइड जो प्रोटीन हम कह रहे हैं, ये बेसिकली एक प्रोटीन नहीं थी, ये एक प्रोटीन नहीं थी, ये क्या थी, कलेक्शन ऑफ प्रोटीन था। क्या था, कलेक्शन ऑफ प्रोटीन था। इसमें 20 से ज्यादा डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स, इसमें 20 से ज्यादा डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हमको इकट्ठा होते हुए दिखी। और ये जो प्रोटीन जब इकट्ठा हुई तो इन्होंने फाइब्रिल्स लाइक शेप ले ली। क्या ले ली, इस तरीके के फाइब्रिल्स बना लिए, फाइब्रिल्स इस तरीके के। तो फाइब्रिल्स के फॉर्म में हमको 20 से ज्यादा डिफरेंट प्रोटीन का एग्रीगेशन देखने को मिला इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जिसको हमने क्या किया, अमाइलॉइड कहा। अब जो अमाइलॉइड का ये इकट्ठा होना, इन प्रोटीन्स का एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इकट्ठा होना, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, अमाइलॉइडोसिस बोलते हैं। तो आप अमाइलॉइडोसिस को एक सिंगल डिसीज कंसीडर नहीं करेंगे। इट इज नॉट अ सिंगल डिसीज बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज, क्योंकि इसमें कोई सिंगल प्रोटीन नहीं है, इसमें कोई सिंगल प्रोटीन नहीं है। इसमें क्या है, सिमिलर दिखने वाली, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस सेम है, सिमिलर दिखने वाली बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन है, जिनके कंपोजिशन भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये डिसीज भी क्या करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज कॉज करेंगी। तो इसलिए अमाइलॉइडोसिस जो है वो एक सिंगल डिसीज नहीं, ग्रुप ऑफ डिसीज है। अगर मैं इन अमाइलॉइड प्रोटीन का आपको फिजिकल स्ट्रक्चर देखने की बात करूं, हमको इनका फिजिकल स्ट्रक्चर देखना है, फिजिकल नेचर देखना है अमाइलॉइड प्रोटीन्स का, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज करेंगे। ओके, तो हम देखने जा रहे हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ओके, तो दिस इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द अमाइलॉइड प्रोटीन्स। तो जब हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करी, तो हमको ये जो अमाइलॉइड प्रोटीन्स थी, ये क्रॉस बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में देखने को मिली। तो जो अमाइलॉइड प्रोटीन्स थी, ये बेसिकली हमको कैसे देखने को मिल रही हैं, इस तरीके से क्रॉस बीटा प्लेटेड कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलती हैं अंडर द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। अब इनकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जो ये कॉन्फ़िगरेशन है बीटा प्लेटेड शीट वाली, इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से ये हमको क्या देती है, कॉन्गो रेड स्टेनिंग। जब हम कॉन्गो रेड स्टेनिंग करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है किसकी वजह से, इस क्रॉस बीटा प्लेटेड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। कॉन्गो रेड स्टेनिंग जब हम करते हैं इन अमाइलॉइड प्रोटीन की, तो हमें एप्पल ग्रीन कलर का बायफ्रेग्रेंस देखने को मिलता है अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो आप यहां देख सकते हैं। You can see the apple green bifringence under the polarized light, and this come due to this cross beta plated sheet configuration. हमने इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखने को चाहा, तो जब हमने इन बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर है इसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखना चाहा, तो हमको ये जितने भी अमाइलॉइड्स थे, ये हमको कैसे देखने को मिले, कंटिन्यूअस नॉन ब्रांचिंग फाइब्रिल्स देखने को मिले। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, दिस इज फाइब्रिल्स, ये जो फाइब्रिल्स हैं ये क्या है, फाइब्रिल्स है। ठीक है, ये फाइब्रिल्स है, नॉन ब्रांच्ड है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी का जो जूम वर्जन है वो ये है, जूम वर्जन है। ये नॉन ब्रांचिंग थे, उनकी जो डायमीटर थी वो अप्रॉक्सीमेटली 7.5 टू 10 नैनोमीटर होती है। तो दिस इज द फिजिकल नेचर ऑफ दिस अमाइलॉइड प्रोटीन। अगर हम बात करें केमिकल नेचर ऑफ दिस अमाइलॉइड प्रोटीन, तो केमिकल नेचर में हमने ये पाया कि जो अमाइलॉइड प्रोटीन्स थी, ये 95% तो फाइब्रिल प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, और 5% इनके अंदर क्या होता है, पी कंपोनेंट होता है। पी कंपोनेंट क्या होता है, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, और जो मोस्ट कॉमन ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती है वो है सीरम अमाइलॉइड पी। इनके बायोकेमिकल नेचर की बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है 2 टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल नेचर हमने अमाइलॉइड प्रोटीन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है मेजर प्रोटीन और एक है माइनर प्रोटीन। मेजर प्रोटीन हमारी 3 तरह की हैं, वन इज एल प्रोटीन, ए प्रोटीन एंड बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। और जो माइनर प्रोटीन है वो है हमारी ट्रांसथायरेटिन, जो कि एक सीरम प्रोटीन है, जिसको कौन बनाता है, लिवर बनाता है। ठीक है, इसके अलावा और जो माइनर प्रोटीन्स हैं वो है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, सीरम अमाइलॉइड पी, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड हाईली सल्फेटेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस। तो ये माइनर प्रोटीन्स हैं, और ये मेजर प्रोटीन्स हैं जो हमें अमाइलॉइड प्रोटीन्स के अंदर देखने को मिलती हैं। हम मेजर प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारी 3 तरह की जो मेजर प्रोटीन्स हैं वो है एल प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन, ए प्रोटीन दैट इज अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन, एंड थर्ड इज बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन, जिसको हम ए बीटा भी बोलते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं एएल प्रोटीन के बारे में। तो जो एएल प्रोटीन है इनको बनाता कौन है? तो इनको बनाती है मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स। अगर आपको मेरा इम्यूनिटी वाला अगर आपने सेक्शन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये डिफरेंशिएट होती हैं प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये फिर क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। और एंटीबॉडी में आपको पता है 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए किसी पर्सन को इन प्लाज्मा सेल्स का ट्यूमर हो जाता है, इन प्लाज्मा सेल्स का क्या होता है? ट्यूमर होता है। तो ये जो प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये क्या बनाएंगी? एंटीबॉडी बनाएंगी, ठीक है, एबनॉर्मल एंटीबॉडी बनाएंगी। और उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो ये लाइट चेन्स बनती हैं, तो ये जो लाइट चेन्स हैं ये एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये जो एएल प्रोटीन्स हैं ये कंप्लीट इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन्स हो सकती हैं, या लाइट चेन्स के जो अमाइनो टर्मिनल्स होते हैं उनके फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, या दोनों चीजें हो सकती हैं। आई रिपीट अगेन, ये जो एएल प्रोटीन है दैट इज अमाइलॉइड लाइट चेन प्रोटीन, ये कहां पर किससे प्रोड्यूस होती है? ये प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है। और प्लाज्मा सेल से उस कंडीशन में प्रोड्यूस होती है जब प्लाज्मा सेल्स में आपको ट्यूमर वाली कंडीशन देखने को मिलती है। उस टाइम में जब प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाती हैं तो इनकी जो लाइट चेन्स होती हैं वो लाइट चेन्स और लाइट चेन्स के अमीनो टर्मिनल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द माइलॉइड प्रोटीन। सेकंड जो टाइप है दैट इज एए प्रोटीन, दैट इज आल्सो नोन एज अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। ये जो अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन है ये कहां से डिराइव्ड होती हैं? ये हमें मिलती हैं एसएए प्रोटीन से। एसएए प्रोटीन जो है दिस इज सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन एंड दिस इज मेड बाय द लिवर। जब लिवर इस एसएए प्रोटीन को एक्सेसिवली बनाना स्टार्ट कर देता है तो इसी से डिराइव्ड होती है हमारी एए प्रोटीन। और ये एए प्रोटीन जो होती है ये डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती है कहां पे? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। तो हम इसको क्या बोलते हैं? अमाइलॉइड प्रोटीन बोलते हैं। ये नॉन इम्यूनोग्लोबिन टाइप की प्रोटीन होती है जिसको लिवर बनाता है। और ये लिवर किस कंडीशन में बनाता है? ड्यूरिंग द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो थर्ड प्रोटीन है दैट इज बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। थोड़ा व्यू हम बढ़ा लेते हैं। दैट इज बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। जो बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन जो होती है ये हमें कहां से मिलती है? जो हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर जब प्रोटियोलाइसिस होता है तो हमें ये क्या देखने को मिलती हैं? बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन देखने को मिलती हैं। और ये हमारे अंदर बनती है इन द केस ऑफ अल्जाइमर डिसीज। इन द केस ऑफ अल्जाइमर डिसीज। बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ अमाइलॉइड्स। ये जो अमाइलॉइड्स हैं ये कैसे क्यों जमा होते हैं? मतलब हम अब ये समझना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमारी बॉडी का कोई टिश्यू है और टिश्यू के बीच में ये जो सेल्स हैं, टिश्यू के अंदर क्या है? सेल्स हैं। और इन सेल्स के बीच में हमको क्या देखने को मिल रही है? ये अमाइलॉइड प्रोटीन देखने को मिल रही है। इन अमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन देखने को मिल रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम बोल रहे हैं अमाइलॉइडोसिस। तो ये अमाइलॉइडोसिस होता क्यों है? क्यों होता है? इसका रीजन समझना है। तो हमारी बॉडी में जो एक बेसिक मैकेनिज्म है अमाइलॉइड का वो ये है कि हमारी बॉडी में एबनॉर्मल फोल्डिंग हो रही है। आपको फोल्डिंग का मैंने बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये जब फोल्ड होता है तो बनाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर टर्सरी बनाता है, और टर्सरी फोल्ड होकर क्या बनाता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हो रहा होता है तो इस टाइम पे फोल्डिंग जो होती है वो सही से नहीं होती है, मिस फोल्डिंग होती है। कैसी होती है? मिस फोल्डिंग होती है। तो मिस फोल्डिंग होने से जो प्रोटीन बनेगी वो भी कैसी बनेगी? मिस फोल्डेड प्रोटीन बनेगी। और मिस फोल्डेड प्रोटीन अगर बनेगी तो ये मिस फोल्डिंग प्रोटीन जो होती है ये कैसी होगी? ये नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। और कभी कभी तो एमाइलॉइडोसिस के केस में ये देखने को मिलता है कि ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन बन रही हैं ये डिग्रेडेड भी नहीं होने देती अपने आप को, ये रेजिस्टेंट हो जाती हैं डिग्रेडेशन के। यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन बन गई है तो हमारी बॉडी में एंजाइम होता है प्रोटीएज, वो प्रोटीएज क्या कर देता है? इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि मिसफोल्डेड प्रोटीन थोड़े बहुत अमाउंट में बन रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीएज एंजाइम आएगा खत्म कर देगा। लेकिन अगर ये मिसफोल्डेड प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में बनने लगे कि प्रोटीएज भी इनको खत्म करना ना कर पाए, या ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए कि ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है ये रेजिस्टेंस शो कर लें डिग्रेडेशन के लिए, तो क्या होगा? डिपोजिशन होगा इनका, और ये डिपॉजिट होती जाएंगी तो इसी को क्या बोलेंगे? अमाइलॉइडोसिस बोलेंगे। तो बेसिकली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या होता है बॉडी में? नॉर्मली अगर हमारी बॉडी में मिसफोल्डेड प्रोटीन बनती है तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये मिसफोल्डेड प्रोटीन सेल के अंदर बन रही हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीएज नाम का एंजाइम होता है। सेल के अंदर प्रोटीएज नाम का एंजाइम होता है, वो इन प्रोटीन्स को खत्म कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर सेल के बाहर प्रेजेंट है तो मैक्रोफेजेस होती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें प्रोटीज होता है, वो इन मिसफोल्डेड प्रोटीन को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। मतलब आप ये समझिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, प्रोटीन्स का। उस टाइम पे मिसफोल्डिंग हुई, क्या हुई? मिसफोल्डिंग हुई। और मिसफोल्डिंग हुई तो क्या जनरेट हुई? मिसफोल्डेड प्रोटीन जनरेट हुई। तो यूजुअली जब मिसफोल्डेड प्रोटीन जनरेट होती हैं
तो प्रोटीज पाथवे के थ्रू इंट्रासेलुलरली एंड बाय मैक्रोफेज एंड प्रोटीज एक्स्ट्रासेलुलरली इनको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को अमाइलॉइडोसिस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है, ये दोनों फंक्शन जो है, खासकर ये वाला, ये परफॉर्म नहीं हो रहा है। यानी मैक्रोफेजेस और प्रोटीज जो एंजाइम है, ये इस एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में जो आपकी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इनको डिग्रेड नहीं कर पा रहा है, इनको डिग्रेड नहीं कर पा रहा है। अगर ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ये एक्यूमुलेट हो रही है, कहां एक्यूमुलेट हो रही है, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में। तो तभी तो एक्यूमुलेट हो रही है जब मैक्रोफेज और प्रोटीज, जब मैक्रोफेज और प्रोटीज क्या कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही। ठीक है, अब यानी कि मैकेनिज्म जो मशीनरी है डिग्रेडेशन की, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है ड्यू टू एनी कॉज, ड्यू टू एनी कॉज। ये जो मैक्रोफेजेस हैं और ये प्रोटीज एंजाइम है जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, ये इन मिसफोल्डेड प्रोटीन को क्या नहीं कर पा रहा, डिग्रेड नहीं कर पा रहा ड्यू टू एनी कॉज दैट मे बी म्यूटेशन। तो जिसकी वजह से क्या हो रही है कि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, ये एक्यूमुलेट हो रही हैं और फाइब्रिल्स का फॉर्म हो रही हैं, फाइब्रिल्स को फॉर्म कर रही हैं आउटसाइड द सेल इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। अच्छा, इसके दोनों केस लेके चलते हैं। ऐसा कब हो सकता है, ये मशीनरी कब फेल हो सकती है, ये वाली जो मशीनरी है ये कब फेल हो सकती है? तो दो केस हैं इसके, दो केस हैं। पहला कि कोशिश कर रहे हो ये लोग, अपना ट्राई कर रहे हैं, लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस हो रही है, क्या हो रही है, लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस हो रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, एबनॉर्मल अमाउंट में प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है कि ये बेचारे अपना काम तो कर रहे हैं, मैक्रोफेज एंड प्रोटीज एंजाइम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है कि वो कंपेटेबल नहीं है, इनफ नहीं है प्रोटीज एंजाइम का जो पाथवे। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि प्रोडक्शन ही इतना हो रहा है कि जितना जो प्रोटीज हैं जो काम कर रहे हैं वो उसको डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके दो एग्जांपल होते हैं, एएल प्रोटीन और एए प्रोटीन, जहां प्रोडक्शन प्रोटीन का बहुत ज्यादा हो रहा है, मैक्रोफेज और प्रोटीज अपना काम करना चाह रहे हैं बट दैट इज नॉट इनफ। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि जो प्रोटीन है वो बन तो एक नॉर्मल अमाउंट में रही है, लेकिन उनके अंदर रेसिस्टेंस आ गई है, वो इस प्रोटीज और इस मैक्रोफेज की बात ही नहीं मान रही, उनसे डिग्रेड ही नहीं हो रही। और इसका एग्जांपल है अमाइलॉइड ट्रांसथायरेटिन। तो इस एक्यूमुलेशन के दो रीजन हो सकते थे, इस एक्यूमुलेशन और एग्रीगेशन के दो रीजन हो सकते हैं कि ये वाली जो मशीनरी है वो फेल हो रही है। ये हमारी मशीनरी फेल होने के दो रीजन है, या तो एबनॉर्मल अमाउंट में प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा हो, इतना ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है, मिसफोल्डेड प्रोटीन, इतने ज्यादा अमाउंट में मिसफोल्डेड प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है कि प्रोटीज और मैक्रोफेज बेचारे कुछ कर ही नहीं पा रहे। दूसरा ये हो सकता है कि नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है मिसफोल्डेड प्रोटीन, लेकिन इनके अंदर क्या आ गई है, रेजिस्टेंस आ गई है, रेजिस्टेंस आ गई है तो वो इनकी बात मान ही नहीं रहे, जब बात नहीं मानने तो वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। इसका एग्जांपल है अमाइलॉइड ट्रांसथायरेटिन। इसी चीज को आपको रॉबिन्स में एक डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है। ठीक है, तो रॉबिन्स में एक तो ये पहला केस दिखाया गया है जहां पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, एबनॉर्मल अमाउंट में, और इसके एग्जांपल उन्होंने क्या दिखाए, एल प्रोटीन और ए प्रोटीन। यहां पे प्रोटियोलाइसिस तो हो रहा है बट वो लिमिटेड है, वो इतना इनफ नहीं है कि जितनी ये बन रही है प्रोटीन उनको क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। दूसरा उन्होंने दिखाया कि म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन होने की वजह से इसमें क्या आ गई है, रेजिस्टेंस आ गई है, प्रोटियोलाइसिस यहां पे हो ही नहीं रहा है। इसका एग्जांपल है एटीटीआर, अमाइलॉइड ट्रांसथायरेटिन। अच्छा, ये अगर डिपॉजिट हो रहे हैं तो इनका मैकेनिज्म ऑफ डैमेज क्या है, ये जो प्रोटीन जो एक्यूमुलेट हो रही है, मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेट हो रही है, ये कैसे टिश्यूज को डैमेज कर रही हैं? तो एक चीज तो मैंने बताई, प्रेशर एट्रोफी, उस टिश्यू के अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से सेल्स जो होती हैं वो आपस में कंजेस्टेड हो रही हैं, उनका फंक्शन लॉस्ट हो रहा है, डैमेज हो रही हैं। दूसरा, ये जो अमाइलॉइड प्रोटीन्स हैं ये ब्लड वेजल्स में भी डिपॉजिट हो जाती हैं, और जब ब्लड वेजल्स की वॉल में डिपॉजिट होंगी तो ये क्या करेंगी, ब्लड फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करेंगी, जिसकी वजह से ऑर्गन्स में प्रॉपर्ली ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई इन द ऑर्गन्स, जिसकी वजह से क्या होगा, इस्केमिया होगा। साथ ही साथ जो आपकी ब्लड वेजल्स है उनकी परमिलिटी बढ़ जाएगी तो पर्सन को एडिमा भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ अमाइलॉइड प्रोटीन्स जो होती हैं वो डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होती हैं तो ये सेल्स को इरिटेट करती हैं, सेल के लिए साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि अमाइलोडोजोनिक जो लाइट चेन होती हैं वो कार्डियक सेल्स के लिए साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और एक और चीज है प्रीफाइब्रिलर ओलिगोमर्स, यानी कि ये जो अमाइलॉइड प्रोटीन्स के जो फाइब्रिल्स होते हैं इनकी एक प्रीकर्सर फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीफाइब्रिलर ओलिगोमर्स। ये जो होते हैं ये बेसिकली फाइब्रिल्स से और ज्यादा इंजूरियस होते हैं, और ऐसा हमको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ अल्जाइमर डिसीज। तो यहां हमने समझा कि अमाइलॉइड प्रोटीन क्या होती है, अमाइलॉइडोसिस क्या होता है,
साथ ही साथ हमने एमाइलोइडोसिस का पैथोजेनेसिस देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइलोइडोसिस, मॉर्फोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।